सम्माननीय प्रतियोगी छात्रगण, यदि आप रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 तक की तैयारी कर रहे हैं और अब आपको साइंस की एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है जिसमें आपको साइंस के सभी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, सभी के सभी सब्जेक्ट एक ही पुस्तक के अंदर मिल जाएं, तो हमने आपकी इन्हीं मांगों को देखते हुए पीसीपी धरोहर की तरफ से रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान सार संग्रह की पुस्तक तैयार की है। इसमें आपको साइंस के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने पीसीपी धरोहर विज्ञान सार संग्रह की यह पुस्तक पढ़ ली तो आपको अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारी की सारी साइंस है वो इसी पुस्तक के अंदर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी इस धरोहर रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 विज्ञान सार संग्रह पुस्तक का ये फ्रंट पेज है। इस पुस्तक का नाम है पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित पीसीपी धरोहर रीट लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 विज्ञान सार संग्रह। यदि मैं आपको इस विज्ञान सार संग्रह पुस्तक की विशेषता बताऊं तो इस पुस्तक के अंदर आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शिक्षण विधियां, प्राकृतिक विज्ञान और कृषि प्रबंधन, ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं वो टू द पॉइंट मिलेंगे और सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस विज्ञान संग्रह पुस्तक की विषय सूची। इसमें हमारे पास में सबसे पहले भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट आता है, यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट आता है, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है बल। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है गति। उसके आगे तीसरा चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा। चौथा चैप्टर है ऊर्जा के परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत। पांचवा चैप्टर है दाब। उसके आगे छठा चैप्टर है उत्प्लावन बल। उसी के आगे हमारे पास में सातवां चैप्टर है ताप एवं उष्मा। आठवां चैप्टर है विद्युत। नौवां चैप्टर है चुंबक एवं चुंबकत्व। 10वां चैप्टर है प्रकाश। 11वां चैप्टर है ध्वनि। 12वां चैप्टर है सौरमंडल। तो इस प्रकार से फिजिक्स का जो पोर्शन है वो रहने वाला है। आगे हमारे पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आता है, जिसमें कुछ ये निम्न टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि पहला कंप्यूटर, दूसरा एक्स किरणें, तीसरा सीटी स्कैन, चौथा शल्य चिकित्सा, पांचवा अल्ट्रासाउंड, छठा लेजर किरणें और छठा फैक्स मशीन। तो आगे हमारे पास में इस पुस्तक की विषय सूची का अगला विषय है जीव विज्ञान। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास में जो पहला चैप्टर दे रखा है वो है सजीव एवं निर्जीव। दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी एवं अलाभकारी। तीसरा चैप्टर है पौधे के प्रकार। चौथा चैप्टर है पौधों के विभिन्न भाग। पांचवा चैप्टर है पादपों में पोषण। छठा चैप्टर है पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन। सातवां चैप्टर है पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना, कार्य, कोशिका विभाजन। आप देख सकते हैं आगे आपके पास में छठे चैप्टर के अंदर सूक्ष्म जीवों से जो फैलने वाले रोग हैं उसके बारे में है, जैसे कि क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, ये आपको रोग हैं उनकी आपको जानकारी दी गई है। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 9वां चैप्टर है संक्रामक रोग, यानी कि फैलने के कारण व बचाव इनके बताने आपको। 10वां चैप्टर है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। 11वां चैप्टर है भोजन के प्रमुख अवयव। 12वां चैप्टर है जनन की विधियां, लैंगिक और अलैंगिक जनन। 13वां चैप्टर है किशोरावस्था का यौनारंभ और शारीरिक परिवर्तन। 14वां चैप्टर है जनन में हार्मोन की भूमिका। तो इस प्रकार से आपके जीव विज्ञान के चैप्टर्स रहने वाले हैं। आगे हमारे पास में अगला सब्जेक्ट आता है प्राकृतिक विज्ञान एवं कृषि प्रबंधन, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण। तीसरा चैप्टर है जैव विविधता। चौथा चैप्टर है अनुकूलन। पांचवा चैप्टर है कचरा प्रबंधन। छठा चैप्टर है कृषि पद्धतियाँ और सातवां चैप्टर है राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। आगे हमारे पास में अगला सब्जेक्ट आता है रसायन विज्ञान का, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है पदार्थ की संरचना, जिसमें पहला है परमाणु, अणु एवं परमाणु की संरचना। दूसरा है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तीसरा चैप्टर है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। चौथा चैप्टर है तत्वों के प्रतीक। पांचवा है यौगिकों के रासायनिक सूत्र। छठा है रासायनिक समीकरण और सातवां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से पदार्थ की संरचना है उसके ये भाग रहेंगे। आगे हमारे पास में रसायन विज्ञान का बी आता है रासायनिक पदार्थ, जिसका पहला है ऑक्साइड, दूसरा है हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, तीसरा है हाइड्रोकार्बन, चौथा है अम्ल, क्षार और लवण, पांचवा है ऑक्सीजन गैस, छठा है नाइट्रोजन गैस एवं नाइट्रोजन चक्र, सातवां है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान का जो पोर्शन है वो रहने वाला है। आगे हमारे पास में रसायन विज्ञान का सी पार्ट आता है संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक, जिसमें पहला चैप्टर है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म और प्रकार। दूसरा चैप्टर है प्लास्टिक एवं उसके गुणधर्म और तीसरा चैप्टर है डिटर्जेंट और चौथा चैप्टर है सीमेंट। आगे हमारे पास में अगला और अंतिम सब्जेक्ट आता है विज्ञान शिक्षण विधियां। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति। दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य व उद्देश्य। तीसरा चैप्टर है विज्ञान शिक्षण विधियां। चौथा चैप्टर है विज्ञान शिक्षण में नवाचार। पांचवा चैप्टर है सहायक सामग्री। छठा चैप्टर है मूल्यांकन। सातवां चैप्टर है विज्ञान के अंदर अध्यापन संबंधी समस्याएं। यह पुस्तक आपके बाजार के सभी पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का साधन पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित यश, धरोहर व परिष्कार की पुस्तकें हैं। प्रतियोगी परीक्षा व पुस्तकों की नवीनतम जानकारी के लिए अपना नाम व्हाट्सएप नंबर 9680397182 पर व्हाट्सएप करें या ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर संपर्क करें। यदि आपको यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।